नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से है, जहां जिले के तहसील पलिया के इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसा दुधवा टाइगर रिजर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरी तैयारी से खुलने जा रहा है, जिसको लेकर पार्क प्रशासन भी काफी तैयार है। इस बार कोरोना काल के चलते पार्क को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे कि कोरोना का संक्रमण वन्य जीवों में न फैले। वहीं एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ 15 नवंबर की जगह अब 1 नवंबर को दुधवा खुलने जा रहा है। पार्क प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर दुधवा की दीवारों पर बाघ की वॉल पेंटिंग की जा रही है, तो कहीं स्लोगन लिखे जा रहे हैं। वहीं दुधवा में आने वाले पर्यटक आकर्षित हो सकें, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। खुशी से दुधवा में खुले में विचरण कर रहे वन्य जीवों के दीदार कर सकें। आप देखें लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की ये रिपोर्ट। कोरोना का टाइम है, लेकिन दुधवा जितना खुला और ग्रीनरी जितनी ज़्यादा यहाँ पर है उतनी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि नेशनल पार्क है। आप जू में जाएंगे तो जू में आपको सारे जानवर पिंजरे में बंद दिखेंगे। यहाँ पे आपको जानवर आराम से घूमते हुए दिखेंगे, और दुधवा के प्रशासन ने भी ऐसी सुविधाएं की हैं कि ना जानवरों को कोई हार्म हो रहा है, प्लस हम लोगों को भी कंपलसरी कर दिया है कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना है, बिना मास्क के एंट्री नहीं की है यहाँ पे। तो एनिमल्स के लिए भी बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं कि सारे जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी है और हमें भी अच्छा लगता है कि कोई भी पिंजरे में बंद नहीं है और अच्छे से ग्रीनरी में सब दिखने को मिलता है। अच्छा, 1 तारीख को दुधवा फिर खुलेगा, क्या कहना आएंगे आप लोग? हाँ, अभी तो फिर भी हम लिमिटेड एनिमल्स ही देख सकते हैं। जब 1 तारीख को दुधवा खुलेगा, जंगल में अंदर जाने को मिलेगा तो ज़रूर आएंगे, और आके यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिख जाते हैं बहुत ईजिली, टाइगर्स वगैरह, तो वो सब देखने को मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। हम लोग तो यहाँ पे तो कुछ किलोमीटर दूर ही रहते हैं, तो हम अक्सर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से। नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, तो बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, एनिमल्स को, टाइगर को स्पेशली। यहाँ पे टाइगर दिख जाते हैं, इसलिए देखने के लिए। नाम क्या है? तनुश्री नाम है मेरा। इस वर्ष थोड़ा ख़ास समय है, और आप जान रहे हैं कि जो पार्क है उसको 1 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। और इस वर्ष जो है पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से त्रस्त है, तो और वर्षों की तुलना में काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहले तो स्वच्छंद रूप से जैसा भी होता था, हम लोग जैसे चाहते थे वैसे रह लेते थे, पर इस बार जो है काफ़ी सारी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, और वो सबके हित में है। और शासन स्तर से जो अनलॉक 5 हुआ है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं, वो सारे जो कोविड से संबंधित सावधानियाँ हैं वो लागू रहेंगी। तो जो भी पर्यटक आ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी सावधानियाँ सुझाई जा रही हैं उसका निश्चित तौर पर पालन करें। सावधानियों में इस वर्ष जो मास्क लगाने का और सैनिटाइज़र का प्रयोग करने का, ये तो मतलब व्यक्तिगत रूप से भी आवश्यक है, और सभी मतलब जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी आवश्यक है। तो मास्क लगाना बिल्कुल ही ज़रूरी होगा। और जो तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, तो सोशल डिस्टेंसिंग में भी ये है कि पहले हम 6 लोगों को सफारी वाहन में इजाज़त देते थे जाने की। इस वर्ष जो है 4 लोग ही जा पाएंगे, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा। और उसके अलावा गाइड और जो ड्राइवर होंगे वो होंगे। उसके अतिरिक्त जैसे रात्रि में जैसे ठहरते हैं तो खाने की व्यवस्था है, तो खाने की व्यवस्था में भी इस प्रकार से करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो एहतियात वो बरता जा सके। तो उसके कारण जो है इस बार क्या करेंगे, जो भी कमरेवार जो भी मतलब कक्ष है उसके लोगों को अलग अलग टोकन दिया जाएगा, जिस टोकन से ये उनका समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि वो इस समय में आकर भोजन करें। और भोजन में भी विस्तृत मेन्यू नहीं होगा, मतलब जो है काम चलाओ, जो जिससे कि काम चल जाए, बहुत सारा चीज़ें बनाने की इजाज़त नहीं होगी, वो एक तरह का ही मतलब जो है होगा। और गाड़ियों के सैनिटाइजेशन और जो भवन हैं उनके भी सैनिटाइजेशन का कार्य होगा। तो जो भी गाड़ी के सैनिटाइजेशन के भी ऊपर जो शुल्क है उसका प्रभार उसको वहन करने की ज़रूरत पड़ेगी पर्यटकों को। और जो उनके कक्ष हैं वो भी प्रतिदिन सैनिटाइज किए जाएंगे, तो उसमें उनकी भी सुरक्षा रहेगी। लेकिन उसके लिए भी जो शुल्क है, तो उसके लिए हम एक बाहर की जो भी पार्टी है जो कॉम्पिटिटिव रेट देगी उसके साथ अनुबंध करेंगे। तो ये एक अतिरिक्त चीज़ें होंगी। हाथी से इस बार भ्रमण बंद रहेगा, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उससे उतरने की भी जो इजाज़त नहीं होगी। पहले हम एक जगह उतरने की इजाज़त देते थे, लेकिन इस बार जो है वो जो सफारी है वो गाड़ी में ही
प्रारंभ होकर गाड़ी में ही ख़त्म होगी और पर्यटन परिसर में ही लोग उतर पाएंगे। बीच रास्ते में उतरने की इजाज़त नहीं होगी। और मैं आपसे आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि लोग जो भी हैं उसका पालन करें। यदि मास्क वगैरह लगाए हुए नहीं पाए जाएंगे तो हमें अप्रिय निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें 500 रुपये का जुर्माना करने का भी प्रावधान इस बार रखा है। उसके अतिरिक्त जैसा आपने पूछा कि इस बार क्या देखने को मिलेगा, तो जो वन्यजीव ने रखने का एक और जंगल की जो साफ आबो हवा है उसका आनंद लेने का, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर हर बार मिलता है पर्यटकों को, इस बार भी मिलेगा। और अन्य वर्षों की भांति वो